हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 11th क्लास की जो ज्योग्राफी का जो मैप है जो आपके पेपर में आने ही वाला है वो मैप आपके लिए लेके आया हूँ। तो बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला अगर मैप के बारे में बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे बच्चों कौन सा देश कौन सा बड़ा देश है, कौन सा छोटा देश है, या कौन कौन से महाद्वीप है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर देखा जाए कि पहला अगर बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में, तो पहला देखो बच्चों कौन सा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और ये बच्चों कौन सा है हमारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा बच्चों, यूरोप। और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप, और ये सबसे कोने पे आपको दिख रहा होगा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है ना, और याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों, एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ अब बात करते हैं बच्चों कि कौन से देश का कौन सा बड़ा और छोटा देश है। तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों, कनाडा। इस चीज़ को याद रखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, कनाडा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। कौन सा बच्चों, फ्रांस। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों, अल्जीरिया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों, चीन। ठीक है बच्चों, कई जने रूस कहते हैं, रूस नहीं है बच्चों, चीन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ही है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसे महाद्वीप और महाद्वीप का नाम बताइए जो एक देश भी है जो महाद्वीप भी है, तो आप बताइएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस चीज़ को बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है छोटी प्लेटें। अब इसमें हम बात करेंगे बच्चों प्लेटों के बारे में। तो प्लेटों बच्चे याद रखिएगा, जैसे आपका सबसे बड़ी प्लेटों के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये वाला हमारा बच्चों कौन सा, हमारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट। कौन सा बच्चों, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। और ये वाला हमारा जो कौन सा बच्चों, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा बच्चों, हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है बच्चों, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये है बच्चों यूरेशियाई प्लेट। ठीक है ना, ये है अफ्रीकाई या अफ्रीकी प्लेट। ठीक है बच्चों, और ये है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इस प्रकार से बच्चों ये सारी हमारी क्या है बच्चों, मुख्य प्लेटें हैं। कौन कौन सी बच्चों, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीका प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है बच्चों, ये हमारे कौन से हो गए, महत्वपूर्ण प्लेटों के नाम हो गए। अब ये तो हमने प्लेट की बात करी बड़ी, अब छोटी प्लेटों के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, जो दक्षिण अमेरिका से बीच मतलब थोड़े से बगल में सटा हुआ है, आप दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों प्लेट, ये है नजका प्लेट। कौन सी बच्चों, नजका प्लेट। आप याद रखिएगा, ये वाला कौन सा बच्चों, नजका प्लेट है। कौन सी बच्चों, नजका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों, नजका प्लेट। ठीक है, और ठीक इसके ऊपर कौन सी बच्चों छोटी प्लेट कौन सी है आपकी, कोकस प्लेट। कौन से बच्चों, कोकस प्लेट। इसके साथ साथ इधर आपको दिख रहा होगा ये कौन सी, कैरेबियन प्लेट है। कौन सी बच्चों, कैरेबियन प्लेट है। ठीक है, तो ये तीन हमारी छोटी प्लेटें हो गई। ठीक है ना, और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा अफ्रीका की साइड में इधर, तो ये कौन सा बच्चों, अरेबियन प्लेट। कौन सी बच्चों, अरेबियन प्लेट है ये। और ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा भारतीय प्लेट है। कौन सी बच्चों, भारतीय प्लेट। ये वाले आपको दिख रहा होगा ये कौन सी प्लेट है, तो ये बच्चों फिलीपींस प्लेट है। कौन सी बच्चों, फिलीपींस। ठीक है ना, तो ये फिलीपींस प्लेट है। तो एक बार चलिए दोबारा ध्यान देते हैं, ये है हमारा कैरेबियन प्लेट, ये हमारा है कोकस प्लेट, ये हमारा बच्चों नजका प्लेट। ठीक है, और ये अरेबियन प्लेट है। और ये वाली कौन सा बच्चों, भारतीय प्लेट। कौन सी है बच्चों, भारतीय। इधर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी दिख रहा होगा, इधर जो हमें डॉट लगा रखा है ना बच्चों, यहाँ एक और प्लेट है जिसे हम कहते हैं कैरोलिन प्लेट। कौन सी है बच्चों, कैरोलिन प्लेट। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटें हैं जो छोटी छोटी प्लेटें। कई बार पेपर में ये नहीं देके, छोटी प्लेट ना देके पूछेगा आप लोगों से, यहाँ निशान लगा रहेगा और इधर ए ऑप्शन होगा और बोलेगा एक लघु प्लेट का नाम बताइए। तो लघु मतलब छोटा ही होता है, तो लघु प्लेट का नाम बता दीजिएगा। यहाँ आप बता दीजिएगा नजका प्लेट। क्या बताओगे बच्चों, नजका प्लेट। तो आप लोगों के पेपर में ऑप्शन रहेगा। आगे मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन पेपर भी डाल रखा है किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या होगा बच्चों, मुख्य प्लेटों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारे मैप की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैप है आपका मरुस्थल।
तो कौन कौन से मरुस्थल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए बच्चों, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? मोजेव। मोजे से जरूर याद रखना, मोजेव, ठीक है ना। तो मोजेव कहाँ है बच्चों? उत्तरी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है बच्चों? पेंटागोनिया। कौन सा बच्चों? पेंटागोनिया, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा पेंटागोनिया प्लेट, वो कौन सी है बच्चों? मरुस्थल है, ठीक है। और अफ्रीका में इधर दिख रहा होगा, इसे कौन सा बच्चों? सहारा मरुस्थल है। कौन सा बच्चों? सहारा मरुस्थल। और इसके साथ साथ बच्चों यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारे भारत के थोड़ा सा आगे अगर देखिएगा तो ये कौन सा बच्चों? हमारा थार मरुस्थल है। कौन सा बच्चों? थार मरुस्थल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा बच्चों? थार मरुस्थल, ठीक है। चीन की साइड अगर देखिए, चीन के थोड़ा सा ऊपर देखिएगा तो ये कौन सा? गोबी का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ठीक है। और इस गोबी थोड़ा अजीब लग रहा है ना ये? हाँ है थोड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा बच्चों? ग्रेट विक्टोरिया। तो याद है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में, ये मरुस्थल है। तो ये बच्चों सारे के सारे आपके क्या हो गए? प्रमुख मरुस्थल हो गए। तो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका मोजेव है, पेंटागोनिया है, सहारा है और ग्रेट विक्टोरिया ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं बच्चों, मुख्य सागर की ओर, ठीक है ना। अब मुख्य सागर के बारे में बात करेंगे तो मुख्य सागर के बारे में देखो बच्चों, इधर आपको यानी यूरोप महाद्वीप के इस तरफ में दिख रहा होगा, लंदन की साइड। तो ये कौन सा? उत्तरी सागर। कौन सा बच्चों? उत्तरी सागर। और ये देखो इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यूरोप वाला पार्ट है, ठीक है, और ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ना बच्चों, ये वाला बीच वाला जो भाग है, ये कौन सा? भूमध्य सागर है। कौन सा बच्चों? भूमध्य सागर। और इस तरफ में दिख रहा होगा, ये कौन सा बच्चों? काला सागर है। और इधर में कौन सा है बच्चों? कैस्पियन सागर है। आपको मैप में दिख रहा होगा, इधर ये वाला भाग कौन सा? कैस्पियन सागर है, ठीक है। और ये देखो बच्चों, ये अफ्रीका हो गया और ये थोड़ा सा अरेबियन कंट्रीज हो गया। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? लाल सागर, ठीक है। और इसके साथ अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो आप इधर लगा लीजिएगा कौन सा सागर बच्चों? मृत सागर, जिसे डेथ ओशन भी कहा जाता है। इतना ज़्यादा खारा होता है कि मनुष्य इसमें कभी डूबता ही नहीं है, तैरने लग जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं बच्चों। महासागरीय जलधारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पक्का पेपर में आएगा आपका 1 नंबर का, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे आपका बच्चों यहाँ दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका की तरफ, ये कौन से बच्चों? अलास्का। अलास्का क्या है बच्चों? एक गर्म जलधारा है। कौन सी बच्चों? गर्म जलधारा। कौन सी बच्चों? अलास्का। जहाँ जहाँ आपको रेड दिख रहा है ना, तो यानी ये क्या है? गर्म जलधारा है। जहाँ जहाँ ब्लू दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? ठंडी जलधारा है। तो अलास्का एक गर्म जलधारा वाला है क्षेत्र है। इसके साथ साथ कौन सा हो गया बच्चों? इधर आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा आपका? ये कैलिफोर्निया की धारा है। कौन से बच्चों? कैलिफोर्निया की धारा। ये कैलिफोर्निया की धारा कौन सी है बच्चों? एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये दिख रहा होगा यहाँ आपको, एक मिनट, हाँ, इधर आपको दिख रहा होगा लेब्राडोर की धारा है। कौन सी बच्चों? ये लेब्राडोर की धारा उत्तरी अमेरिका की साइड दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। तो ये पूरे क्षेत्र किसमें आता है बच्चों? लेब्राडोर की धारा है। जो लेब्राडोर की धारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम आपको बीच में दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा बच्चों? गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है? एक गर्म जलधारा का क्षेत्र है। इसके साथ साथ फॉकलैंड जो आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिका के नीचे है, फॉकलैंड। तो फॉकलैंड बच्चों क्या है? एक ठंडी जलधारा है। और आपको ब्राज़ील की धारा दिख रही होगी, ये ब्राज़ील की धारा है। ब्राज़ील की धारा क्या है बच्चों? एक गर्म जलधारा है। इस चीज़ को याद रखिए, गर्म जलधारा है ब्राज़ील की धारा, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ अन्य बात करते हैं बच्चों, ये और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये वाला आपका क्षेत्र बच्चों, ये दिख रहा है एशिया की साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है बच्चों? क्यूरोशिया। ये क्यूरोशियो की धारा। कौन सी बच्चों? क्यूरोशियो की धारा। गर्म जलधारा कौन सी है इधर? क्यूरोशियो की धारा, ठीक है ना। और ठीक इसके ऊपर ठंडी जलधारा कौन सी है बच्चों? ओयोशियो की धारा। कौन सी बच्चों? ओयोशियो की धारा। ऊपर में ओयोशियो की धारा है जो ठंडी जलधारा है, और नीचे में गर्म जलधारा कौन सा है? क्यूरोशियो की धारा, ठीक है बच्चों। क्यूरोशियो की धारा आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी क्या है बच्चों? प्रमुख जलधाराएं हैं, जो आपके इसी में से जितने मैंने आपको बताया ना बच्चों, यही पेपर में आएंगे। चलिए आगे मैप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हॉटस्पॉट, यानी विश्व में प्रमुख हॉटस्पॉटों के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ये वाला आपको क्षेत्र कौन सा है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय एंडीज। कौन से बच्चों? उष्ण कटिबंधीय एंडीज। और जो आपको दिख रहा हो ये मतलब दक्षिण अमेरिका में 2 है, एक उष्ण कटिबंधीय एंडीज है बच्चों, और इसके सामने कौन सा है? अटलांटिक वन, जिसे हम ब्राज़ील वन भी कहा जाता है। इसके ऊपर जाइएगा, इसी का कौन सा है बच्चों? ऊपरी गुआना, ऊपरी गुआना, ठीक है। ऊपरी गुआना वन है, ये आपका कहाँ है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में। इधर आपको दिख रहा है मेडागास्कर। मेडागास्कर में क्या है? पूर्वी मेडागास्कर एक कौन सा है बच्चों? हॉटस्पॉट है।
भारत में कौन सा हो गया, भारत में बच्चों पश्चिमी घाट एक हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। कौन सा बच्चों, पश्चिमी घाट, ठीक है ना। और इंडोनेशिया तो है ही एक गर्म हॉटस्पॉट यानी हॉटस्पॉट का क्षेत्र। और एक है बच्चों ये रहा हमारा पूर्वी हिमालय। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, आपके प्रमुख क्या है, हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों मैप वर्ल्ड वाले। और बच्चों इसी में से आपके पेपर में आने वाले हैं बच्चों, यहाँ है ना, अगर आप यहाँ कई बार क्या होता है, गुआना भी बोल सकता है या गिनी भी बोल सकता है, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो गिनी भी आप लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपरी गिनी वन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये आपका वर्ल्ड वाले मैप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैप बच्चों इसी से, जो मैंने अभी आपको बताया, इसी से आएगा। पाँचों को पाँचों मैप, एक भी मैप इधर से उधर नहीं होने वाला। तो ये मैप को, चलिए अब भारत के बारे में देखते हैं। अब भारत में बच्चों क्या है, हमारा प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख पर्वत कौन कौन सा है बच्चों, इधर आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर की साइड जो, इसे कहते हैं कराकोरम। क्या कहते हैं बच्चों, कराकोरम, याद रखिएगा। ये वाला हमारा क्षेत्र कौन सा है बच्चों, कराकोरम वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो कराकोरम ये वाला हमारा क्षेत्र है, कराकोरम। ये राजस्थान और पंजाब और दिल्ली और हरियाणा की साइड, ये कौन सा बच्चों, अरावली की पर्वत है। कौन से बच्चों, अरावली की पर्वत। आप इस तरीके से भी निशान लगा के आप लिख सकते हैं, अरावली की पर्वत। और फिर आता है विंध्याचल। बच्चों विंध्याचल की पर्वत जो है ना, मुख्यतः आपका मध्य प्रदेश वाला साइड होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चला जाता है, यूपी में भी चला जाता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश ज़्यादातर मुख्य भरिएगा। सतपुड़ा की पर्वत जो आपका है, ज़्यादातर महाराष्ट्र वाला एरिया इसके अंदर आता है, महाराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश वाला एरिया आ जाता है, थोड़ा गुजरात वाला क्षेत्र भी आ जाता है। तो इसे सतपुड़ा की पर्वत कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा कौन सा बच्चों, पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा है, पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये भी दोनों आप लोग याद रखिएगा, तो पर्वत है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों आपका क्या है, यानी आपको मेघालय में दिख रहा होगा, मेघालय में खासी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी बच्चों, यानी खासी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय में है। तो ये क्या है बच्चों, आपकी प्रमुख क्या है, पर्वतें हैं। नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों प्रमुख पर्वतों की चोटियों के बारे में। क्या बात करेंगे बच्चों, प्रमुख पर्वतों की चोटियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। तो बच्चों इधर कौन सा, नंगा पर्वत, ठीक है ना। नंगा पर्वत बच्चों आपको पीओके वाला जो क्षेत्र है, पीओके क्षेत्र में पड़ जाता है नंगा पर्वत, ठीक है ना। इसके साथ साथ इधर आपको कश्मीर की तरफ इधर पड़ जाता है आपको केटू पर्वत, ठीक है ना बच्चों। कश्मीर में देखो टॉप पे लिख देना यहाँ केटू पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, केटू पर्वत। उत्तराखंड में आप लगा दीजिएगा नंदा देवी। कौन सा बच्चों, नंदा देवी पर्वत है, ठीक है ना। सिक्किम में आपका कौन सा बच्चों, कंचनजंगा। कौन सा बच्चों, कंचनजंगा, ठीक है ना। और तिब्बत में आपका कौन सा, नामचा बरुआ, ठीक है बच्चों। नामचा बरुआ कौन सा है, एक पर्वत है जो कहाँ है बच्चों, ये तिब्बत में है, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन सा बच्चों पर्वत है हमारा, तो ये आपको देखो अनाईमुडी। कौन सा बच्चों, अनाईमुडी कहाँ है, केरल में है, ठीक है ना। अनाईमुडी कहाँ है बच्चों, ये केरल में है, एक प्रमुख पर्वत चोटी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैप है हमारा बच्चों भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है ना। भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो अब इन दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो दर्रे जो हैं, जैसे अगर बात की जाए, जो हिमाचल प्रदेश में सीप कीला दर्रा है। कौन सा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीप कीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, दिख रहा होगा आपको, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। और ये कौन सा, थाल घाट। कौन सा बच्चों, थाल घाट। तो थाल घाट कहाँ है बच्चों, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र की साइड पड़ जाता है, बॉर्डर पर, थाल घाट, ठीक है ना। तो थाल घाट ये रहा। नाथुल्ला दर्रा कौन सा है बच्चों, सिक्किम में। कहाँ है बच्चों, सिक्किम में। और एक है पाल घाट। पाल घाट कहाँ है बच्चों, केरल में। याद रखिएगा पाल घाट कहाँ है, केरल में है, प्रमुख दर्रा, ठीक है, पाल घाट, ठीक है ना। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो आपको ये पता ही होगा, और अंडमान निकोबार ये रहा, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नाथुल्ला दर्रा है, सीप कीला दर्रा। सीप कीला दर्रा कहाँ है बच्चों, आपका हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। थाल घाट कहाँ है, थाल घाट जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ जाता है। और ये पाल घाट कहाँ है बच्चों, आपका केरल में पड़ जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख पठारों के बारे में, ठीक है बच्चों। भारत के प्रमुख सबसे बड़ा पठार कौन सा है हमारा, दक्कन का पठार या दंकट ट्रैम कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पठार है बच्चों, ठीक है। मालवा का पठार मुख्यतः आपका कहाँ आ जाता है बच्चों, मालवा का पठार आपका इधर आ जाता है मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड वाला एरिया है, जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार आ जाता है, ठीक है ना। मेघालय का पठार कहाँ है बच्चों, मेघालय में ही है, ठीक है ना। तो मेघालय का पठार और दक्कन का पठार आपको दिख रहा है कितना विस्तार है इसका, कितना बड़ा दक्कन का पठार है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे भारत के हो गए प्रमुख क्या हो गए, पठार।
नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों भारत के तट के बारे में। किसके बारे में? भारत के तट के बारे में। तो आपको जो गुजरात और ये महाराष्ट्र यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं सौराष्ट्र। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं सौराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं सौराष्ट्र। ठीक है, तो सौराष्ट्र यहाँ से शुरू होता है। जो येलो वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका कौन सा? कोकण। कौन सा है? कोकण तट। कौन सा है बच्चों? कोकण तट। ठीक है ना। और ये और इसके बाद कन्नड़ तट शुरू हो जाता है। क्या होता है बच्चों? कन्नड़ तट। और इसके बाद अब देखिए जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मालाबार तट। कौन सा कहते हैं बच्चों? मालाबार तट। इसके साथ साथ आपको ये वाला भाग दिख रहा है हमारा पूरब में, ठीक है ना, इसे कहते हैं आपका कोरोमंडल। क्या कहते हैं बच्चों? कोरोमंडल। याद रखिए, कोरोमंडल कहते हैं इसे, कोरोमंडल। ठीक है ना। और कोरोमंडल के ठीक ऊपर कौन सा है बच्चों? हमारा उत्तरी सरकार। कौन सी है बच्चों? कौन सा तट है? उत्तरी सरकार। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। कौन सा बच्चों? उत्तरी सरकार। और इधर में कौन सा? अंडमान निकोबार में द्वीप में कौन सा है बच्चों? बैरन द्वीप। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बार बार पे उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना। इधर में सबसे ऊपर में कौन सा बच्चों? सौराष्ट्र है। इसके बाद कोकण है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है? कन्नड़ तट है। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों? आपका मालाबार तट है। कौन सा बच्चों? मालाबार। केरल में जो है मालाबार तट है। कन्नड़ तट कर्नाटक में है। महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक से थोड़ा सा दूरी पे कोकण तट है। ठीक है बच्चों। और ये मैंने अभी आपको बताया, ये कौन सा है आपका? ये है काराकोरम तट। और ये आपका उत्तरी सरकार। कौन सा बच्चों? उत्तरी सरकार। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है आपके प्रमुख जो है नदियों के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। ठीक है ना, गंगोत्री के से निकलती है उत्तराखंड से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है भैया? यमुनोत्री से निकलती है। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। सेकंड नंबर आपको दिख रहा होगा मैप में, तो ये यमुनोत्री से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? ये मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से होकर आती है ये। और तिब्बत से आ रहे सिंधु नदी मतलब भारत की इस तरफ आके ये भारत में भी दोबारा पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। केवल जम्मू कश्मीर में ही यहाँ जाती है और एक काफ़ी सुंदर कुंड बनाती है ये। ठीक है बच्चों, गिलगित से होकर गुजरती है और काफ़ी सुंदर कुंड बनाती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ जाती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी भी ये भी तिब्बत से आती है और तिब्बत से आती हुई ये कहाँ जाती है? बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी। और यहीं सतलुज भी अगर बात की जाए, जैसे सतलुज नदी हो गई, ठीक है, सतलुज नदी भी यहीं से आती है। ठीक है बच्चों, जिसे सतलुज कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए आपका चिनाब, चिनाब कहाँ से बच्चों? हिमाचल प्रदेश से आता है। कहाँ से आता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी बहती है। ठीक है, और आपका इसके साथ गोदावरी, गोदावरी आपने देखा हो, गोदावरी कहाँ है? पश्चिमी तट के नासिक से निकलती है। ये है पश्चिमी तट के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी और जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है। और इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों, जो आपकी गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है क्योंकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली नदी गंगा है। कृष्णा नदी की अगर बात की जाए बच्चों, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है ना, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हुई बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर नर्मदा की नदी की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका गुजरात से होती हुई जाके अरब सागर में जाकर बच्चों गिर जाती है। अगर बात की जाए कावेरी नदी के बारे में, तो कावेरी नदी बच्चों कर्नाटक से निकलती है ये। ठीक है, भद्रगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये जाकर भी बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये थे बच्चों हमारे प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है ना, कौन सी नदी कहाँ निकलती है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, कौन कौन सी झीलें हैं। तो याद रखिए, जम्मू कश्मीर में कौन सी बच्चों? वुल्लर झील। कौन सी बच्चों? वुल्लर झील, मतलब जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील है। ठीक है ना, और राजस्थान में आपका सांभर झील है। उड़ीसा में बच्चों कौन सा है आपका? उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। ठीक है ना बच्चों, कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील याद रखिएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये से वेनान जो है वो आपका केरल में पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, और पुलिकट है जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। और ये कोल्लेरू भी क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश में ही पड़ जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं बच्चों, भारत की प्रमुख खाड़ियों के बारे में। भारत की प्रमुख खाड़ी कौन कौन सी है? तो आपको देखो, कच्छ का रण तो आप लोगों ने सुना होगा। कच्छ का रण, जैसे अमिताभ बच्चन नहीं कहते कुछ तो समय गुजारिए कच्छ के रण में, गुजरात में, तो गुजरात का कच्छ का रण है। तो ये बच्चों क्या है? खाड़ी है। ठीक है, और इधर आपको दिख रहा हो महाराष्ट्र के सीधा कोने पे दिख रहा होगा, इसे कहता है खंबात की खाड़ी।
ठीक है बच्चों। तो खंबात की खाड़ी, इधर आपको दिख रहा होगा, मतलब श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है। कौन सी बच्चों? मन्नार की खाड़ी है। और इधर बीच में क्या है बच्चों, जो ये राम सेतु टाइप से जाता है ना, इसे कहते हैं पाक जल संधि। याद रखिएगा, पाक जल संधि, ये मत समझिएगा पाक जल संधि यानी पाकिस्तान के बीच है, नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच है पाक जल संधि, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा मैप है। जैसे सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? तो कौन सा है? लद्दाख का द्रास है। ठीक है, तो द्रास आप लोग याद रखिएगा, द्रास सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? मासिन राम, मेघालय में कौन सा बच्चों? मासिन राम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों पश्चिमी राजस्थान। कौन सा ये वाला? पश्चिमी राजस्थान सबसे कम क्या है बच्चों? वर्षा वाला क्षेत्र है। और सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र भी कौन सा बच्चों? पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा बच्चों? पश्चिमी राजस्थान। सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है बच्चों? चेरू में होता है। राजस्थान के चेरू में सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों? तापमान होता है। ठीक है ना, तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आते बच्चों, हाँ, हमारा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा, कि भारत के प्रमुख जीव मंडल निश्चय। जैसे कौन कौन से बच्चों? यानी उत्तराखंड में आप देख रहे हो नंदा देवी है। ठीक है ना बच्चों, उत्तराखंड में नंदा देवी है। और आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। कौन सा बच्चों? सुंदरवन क्या है बच्चों? जीव मंडल निश्चय। और उड़ीसा में है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में, याद रखिएगा, उड़ीसा में सिमलीपाल है। नीलगिरी कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में। दिख रहा होगा आप लोगों को, नीलगिरी कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में है। और मन्नार की खाड़ी तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना, ये रही मन्नार की खाड़ी। ठीक है, सिमलीपाल में बताया उड़ीसा में है। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और एक बच्चों अमरकटक है। अमरकटक आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अमरकटक है। ठीक है ना, इसके साथ साथ मानस जो है ना बच्चों, मानस कहाँ है आपका? तो ये आपका असम की साइड बच्चों पड़ जाता है, तो असम वाला थोड़ा क्षेत्र पड़ जाता है मानस का। और दिहांग दिबांग कहाँ है बच्चों? ये अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारा नंदा देवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सपोर्टिंग मटेरियल में आपके है। सिमलीपाल भी इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुंदरवन डेल्टा भी काफ़ी ज़्यादा, सुंदरवन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा नहीं सुंदरवन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जीवमंडल निश्चय हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा है। ठीक है, ये तो बच्चों नहीं आएगा, पश्चिम भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं आपके प्रमुख इसके विश्व के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ से आपका प्रश्न है, तो ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैं नहीं कराऊंगा, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं। ठीक है ना बच्चों, ये एक इंडिया वाला है और एक वर्ल्ड वाला है, इन दोनों के आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने सारे के सारे मैप करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैप इसी से आने वाला है, इससे बाहर कोई मैप नहीं जाने वाला है। धन्यवाद।